बिहार को बनाए जाने में अपनी पूरी कोशिश से लगे हुए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपने संबोधन से हम सभी पदाधिकारियों को और साथ में फील्ड में बैठे पदाधिकारी और आम जनता, छात्र, अभिभावक जो इसको प्रोग्राम को देख रहे हैं उसको संबोधन करने की कृपा करें। नमस्कार डीजीपी साहब, डीजी ट्रेनिंग, एडीजीज, आईजीज, डीआईजीज, कमिश्नर्स, सीनियर एसपीज एंड एसपीज, आज के प्रोग्राम में हमसे जुड़े हुए छात्रगण, अभिभावकगण, आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण, एक बहुत ही अच्छा प्रयास, शानदार कोशिश ईओयू के द्वारा की गई। और सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा प्रतियोगिता में प्रतिभागी बच्चों और छात्रों को। उनके बनाए हुए जो पेंटिंग्स हैं, स्लोगन्स हैं, उसमें जो एक कला का स्तर है, एक रिचनेस है, एक इंटेंसिटी है, एक एक्सप्रेशन है, वो निश्चय हमारे लिए भविष्य में एक आशा का स्रोत होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ उन्होंने उसको केवल एक टाइम पास के रूप में नहीं लिया है, बल्कि एक मिशन के रूप में, एक ध्येय के रूप में लिया है, और निश्चय इससे समाज में संवाद जाएगा। आज के समय में जब हर व्यक्ति, खास तौर से हमारी जो यंग जनरेशन है, तनाव में है, एकाकीपन का शिकार है, अनेक किस्म की चैलेंजेस, कठिनाइयों, मुश्किलों से गुजर रही है, तो ड्रग्स से, नशा से जुड़ने का ख़तरा बढ़ जाता है। ऐसे में ये जो जागरूकता बन रही है, जागरूकता फैल रही है, निश्चित रूप से उससे बचने में हमारी सहायता करेगी। मैं चाहूँगा इसको एक सतत अभियान के रूप में चलाया जाए, जहाँ तक हो सके सालों भर कुछ न कुछ सस्टेन्ड एक्टिविटीज़ हो, और इसमें अन्य विभाग जो हैं, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग और एनजीओज़ की भी सहभागिता हो। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स और एसपीज़ ज़िला स्तर पर निश्चित रूप से इन सबको जोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। जो भी केसेस करने के बारे में, रेड्स करने के बारे में, विनष्टीकरण के बारे में, प्रदर्श को विनष्ट करने के बारे में, सारी बातें जो हुई हैं, उस पर ज़िला स्तर पर एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो सकता है। जो जिलाधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं और जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, वो मिल कर के बैठ सकते हैं, केसेस के डिस्पोजल के बारे में, कन्विक्शन के बारे में, और जो प्रदर्श है उसके विनष्टीकरण के बारे में कार्रवाई कर सकते हैं। जो टारगेट ग्रुप है उसमें सबसे वल्नरेबल गरीब हैं, फुटपाथ पर रहने वाले हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोने वाले हैं, उनको लोकेट करके उनके बीच नशा की आदत को पहचान करके और उसका निदान करने की ज़रूरत है। हमारे बीच एडीजी रेलवेज़ भी बैठे हुए हैं। रेलवे स्टेशंस पर जो रैग पिकर्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बूट पॉलिश करने वाले होते हैं, छोटा मोटा काम करने वाले, यूँ ही भटकने वाले, रात में रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोने वाले, वो सबसे ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। उनको वहाँ से पहचान करके रिहैबिलिटेशन में ले जाना, उनके लिए व्यवस्था करना, जिसके लिए समाज कल्याण विभाग ने कुछ बना रखा है, उसमें उनको लाभ पहुँचाना, ये सारे काम किए जा सकते हैं। मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को, हमारे अपने जो सहयोगी हैं, अधिकारी हैं और जो अतिथि हैं, सबको धन्यवाद देता हूं और सबका आह्वान करता हूं कि इस सामाजिक मिशन में, राष्ट्र निर्माण के मिशन में अधिक से अधिक सहयोग दें। शराबबंदी के बाद अन्य प्रकार के नशे के प्रयोग के बढ़ने की संभावना बनी थी। कुछ आंकड़े मिलते भी रहे थे, गांजा वगैरह के प्रसार के बारे में कुछ सूचनाएं मिलती रही थी। उसको अगर एग्ज़ामिन किया जाए, कलेक्ट किया जाए और देखा जाए, तो निश्चित रूप से ऐसा लगेगा कि ये खतरा बना रहता है कि अल्टरनेटिव जो मीन्स हैं नशा करने के, उनकी तरफ लोग मुखातिब होंगे, उनको अपनाएंगे। तो उसको उसी जागरूकता से, उसी चौकसी से, उसी प्रकार से रोकना है, बचना है और समाज को उसके कुप्रभाव से बचाना है। इसी अपील, इसी अनुरोध, इसी आह्वान के साथ मैं आज अपनी बात समाप्त करता हूं और एडीजी ईओयू गंगवार साहब को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता, बहुत बड़ा सामाजिक प्रयास, जिससे एक संदेश भी गया है, ये आयोजित किया। और आज जो इस दिवस पर, आज इस विशेष अवसर पर जो भी ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं उनको और डीजीपी साहब को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद सर।